बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मीर आबिद है और मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर और इंचार्ज काम कर रहा हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज़ हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में मर्दाना कमज़ोरी और बांझपन के हवाले से। शाम के वक्त हमारा अपना सेटअप है, मुमान मेडिकल कम्प्लेक्स है, जहाँ पर हम कंसल्टेशन भी करते हैं, सर्जरीज भी करते हैं और इसके अलावा हम स्पर्म फ्रीजिंग करते हैं और IVF एक्सी जिसे आम फहम ज़ुबान में टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, उनका इलाज भी करते हैं। और इस फील्ड में मेरा 16 साल का तजुर्बा है। आज मैं बात करूंगा प्रोस्टेट सर्जरी के बाद पैदा होने वाले कॉम्प्लिकेशंस के हवाले से। बाज़ औक़ात लोग प्रोस्टेट सर्जरी करा लेते हैं लेकिन या तो डॉक्टर से पूछा नहीं होता उन्होंने या डॉक्टर उसको ये मालूमात नहीं देता। तो प्रोस्टेट सर्जरी से पहले ये बात जहन में रख ले कि प्रोस्टेट सर्जरी की वजह से एक तो रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन हो सकती है मोर देन 75% केसेस में, कि जो मनी होती है वो मसाने की तरफ जाती है, ना कि वो बाहर निकले। जब मनी पीछे की तरफ जा रही होती है तो पेशेंट को ये महसूस होता है कि वो फारिग हो गया है, लेकिन फिर भी मनी बाहर नहीं निकल रही। दिस का ड्राई इजैकुलेशन या एन इजैकुलेशन कहते हैं इसे, या रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन कहते हैं। तो उसको मनी उसकी बाहर नहीं आएगी और उसको इस तरह महसूस होगा जब वो पेशाब करने लगे हम बिस्तरी के बाद, तो उसको इस तरह महसूस होगा कि वो मनी पेशाब के ज़रिए निकल गई। तो ये मेन कॉम्प्लिकेशन है इसके। दूसरे उसमें कुछ अक्सर पेशेंट्स में मर्दाना कमज़ोरी के मसाइल पैदा हो जाते हैं, या बाज़ औक़ात स्ट्रक्चर बन जाता है प्रोस्टेट की उसमें नाली में, पेशाब की नाली में। तो ये अहम कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसे आपको जिन पेशेंट्स की फैमिली कंप्लीट ना हो, हालांकि इलाज है मौजूद है कि अगर मनी बाहर निकल रही हो तो उसको हम कलेक्ट करके असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक जिस तरह IUI IVF करा सकते हैं। और जो मर्दाना कमज़ोरी पड़ जाती है प्रोस्टेट की सर्जरी के बाद, तो उन लोगों में फिर हम मेडिसिन लिख देते हैं या इंजेक्शंस, या फिर आखिर में हम पिनाइल इम्प्लांट भी कर सकते हैं। इलाज भी है, लेकिन उससे पहले, सर्जरी से पहले आप पता करा लिया करें, या आपको पता होना चाहिए कि ये मसाइल हो सकते हैं प्रोस्टेट की सर्जरी के हवाले से।